ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बंद घर में एक साथ बैठे चाचा भतीजी को गांव के दबंगों के द्वारा बुरी तरह पीटा गया। दबंगों के द्वारा चाचा को नंगा कर दिया गया और भतीजी के साथ छेड़खानी की गई। दबंगों ने दोनों पर ही गलत संबंध बनाने का आरोप लगाया, जबकि पीड़ितों का कहना है कि वह घर में बैठे हुए थे, तभी दीवार फांद कर घुसे दबंगों के द्वारा उन्हें पीटा गया और नंगा भी कर दिया गया। दबंग युवती के साथ छेड़खानी कर रहे थे और इस घटना का वीडियो भी बना रहे थे, जिसे बाद में उन्होंने वायरल कर दिया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दबंग युवक को पीट रहे हैं और बगल में खड़ी युवती से छेड़खानी भी कर रहे हैं। युवक बार बार उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है, लेकिन दबंगों के द्वारा उनकी एक नहीं सुनी जा रही है। बाद में मामला पुलिस थाने में पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवकों को पकड़ तो लिया, लेकिन बाद में कथित तौर पर कुछ राजद नेताओं के दबाव में आकर उन्हें छोड़ दिया। मामला एसपी के यहां पहुंचा तो उन्होंने मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने की बात कही है। मामले में पीड़ित युवक और युवती बता रहे हैं कि युवक स्नान करने के लिए जा रहा था, जबकि युवती दूसरे कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही थी। इसी बीच दबंग दीवार फांदकर घर में घुस गए और वह चाह रहे थे कि दोनों यह कबूल कर लें कि दोनों के आपस में नाजायज संबंध है। जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो दबंगों ने पहले युवक के कपड़े उतरवा दिए और फिर युवती के साथ छेड़खानी की। दूसरी तरफ घटना के बारे में पीड़ित युवक की मां ने बताया कि वह मंदिर में पूजा करने गई थी, साथ में बेटा और पोती भी थी। ऐसे में उन्होंने बेटे से कहा कि वह पूजा करने में थोड़ा सा विलंब कर सकती हैं, ऐसे में वह पोती को लेकर घर चले जाए। बाद में जब वह घर आया तो इस तरह की घटना हो गई। यह बात जब उनको मालूम चली तो वह थाने में पहुंची तो सारा माजरा ज्ञात हुआ है। मामला कि हम लोग यहाँ से गए, मेरी मम्मी गई थी पूजा करने के लिए और मेरी मामी भी गई थी साथ में। तो मम्मी बोली कि ठीक है पीछे से आना, तुम पूजा वूजा कर लेंगे तो चले आना। जैसे ही हम लोग गए, मेरी भतीजी भी थी, मेरी भाभी फ़ोन की कि लेते जाइए, ब्यूटिशियन में सीखने जाती है रोज़ रोज़। और हम लोग पहुँचे मंदिर पर तो मम्मी से बोले कि मम्मी हम लोग आ गए हैं। तो मम्मी बोली कि अभी सामान कुछ खरीदना है पूजा करके, तब तक रूम पर चलो। हम जैसे ही अपनी भतीजी के लेकर जैसे ही रूम के ताला खोलकर अंदर गए और लॉक करके, और भतीजी मेरी वहीं मोबाइल चला रही थी। हम जैसे ही जा रहे थे स्नान करने, तब तक 4 को कूद के आया बाउंड्री ऊपर से और आके तुरंत अटैक कर दिया, मारने ही लगा। ज़बरदस्ती इतना पिटाई किया कि पैंट उंट सब खोल के नंगा कर दिया मुझे, और अंदर में भतीजी के पास भी जाकर अब उसको भी कपड़ा खुलवाने के लिए बोलने लगा। वीडियो में साफ स्पष्ट है, और लोग वीडियो बाद में बनाने लगा कब जब कपड़ा नंगा कर दिया मेरा तब। उसके बाद बड़ी मारा। मारने के बाद जैसे ही बंद करके बोला कि ताला लॉक करो, भागो, ये तुम्हारा घर नहीं है, आज के बाद से मत आना इसमें, ये दूसरे का घर है। और निकल कर हम लोग डर के मारे जाने लगे तो पहुँचे थाना पहुँचे तो मेरी मम्मी भी पीछे से गई थी रूम पर, तो देखी कि ताला लॉक है तो फ़ोन की कि क्या बात है, कहाँ हो। तो हम बोले कि थाना पर। मम्मी भी गई, गाँव के भी 2-4 गो बच्चे गए, भैया गए, सब लोग गया वहाँ पर। थाना पर गए तो थाना प्रभारी से हम लोग शिकायत किए कि ऐसे ऐसे मेरे ही घर में कूद के सब लोग मारे, ऐसी घटना हुई है। तो बोले कि ठीक है वो लोग को बुलाइए। तो मेरी भतीजी से और मुझसे ज़बरदस्ती नंबर लिया था वो लोग ब्लैकमेल करने के लिए। तो नंबर दिए दरोगा साहब को, तो फ़ोन करके वो लोग को बुलाएँ। और वो आया 3 गो, 4 गो में से 3 गो आया। तो वो लोग आते आते दरोगा साहब पूरा गाड़ी उड़ी दिए कि भोसड़ी वाला तुम लोग 3 वर्ष के लिए जेल जाएगा, सड़ेगा तुम लोग इसी में, दूसरे के घर में फाड़ने वाला कौन होता है तुम लोग, ज़बरदस्त गलती किया है तुम लोग। और उसके बाद वो लोग को जेल में किए, डांटे फटकारे। उसके बाद राजद के कुछ नेता लोग जुट गए तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलने पर। कौन राजद के नेता कौन थे? राजद के नेता में वहाँ जिंदू यादव उपस्थित थे और कुछ स्थानीय कुछ दलाल भी थे हमारे भी गांव के। ये लोग जुट के पता नहीं दरोगा साहब से गुप्त रूप से क्या बात किए अंदर जाके। और उसके बाद दरोगा साहब आके उल्टे हमसे बोलने लगे कि केस मत करो। मेरी भतीजी के पास भी गए कि तुमको बदनाम कर रहा है ये लोग, केस मत करो, तुम लोग मैनेज कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। सब लोग बोल रहा है वो लोग अपना गलती स्वीकार कर रहा है, आज के बाद से ऐसा नहीं करेगा। तो हम बोले कि नहीं, हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग किसी भी हाल में FIR दर्ज करेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। तो वो लोग उल्टे बदनाम करने लगा कि ये लोग कह रहा है कि तुम भतीजी के साथ ही गलत कर रहा था। तो हम बोले कि चल के मेडिकल करा लीजिए। मेरी भतीजी भी बोली कि चलिए मेडिकल करा लीजिए यदि गलत हैं तो बोला कि चल तेरा मेडिकल यहीं हो जाएगा प्रभारी। और ले जाकर मेरी भतीजी को भी खूब बेरहमी से पीटा, वो बेहोश हो गई थी। बाद में हमें बताई कि मार के बेहोश। साथ गए पूजा करे गए तो दादी कहली कि फुआ के साथ चल जा।
घर पे ब्रह्मपुर। तो फुआ के साथ अंकल के साथ गई नहीं जा घर पे। तो अंकल जात रही अभी नहाए, तब तक 4 गो फान के आ गिलन सब, और तो बहुत मार मरलन सब चाचा के। और उसके बाद मार पूरा लंगा कर दिला सब। हम बैठे रही रूम में, मोबाइल चलावत रही, तब तक मार चाचा के लेके अलन सब रूम में। उसके बाद मार पूरा लंगा करके बोलते रहन सब कि वीडियो बना के तो उनके गलत साबित करम, वायरल करम वीडियो। उसके बाद मेरा दुपट्टा भी इधर उधर पूरा उतारा था, बोलते तुमको भी लंगा करेंगे और वीडियो बनाकर वायरल करेंगे। उसके बाद हम लोग को बहुत मारते मारते खदेड़ दिया। घर से बोल रहा था कि उजाड़ कर देंगे तुम दोनों को, तुम्हारी दीदी को भी, फुआ को भी बोल रहा था कि उजाड़ कर देंगे। उसके बाद हम लोग को मार के खदेड़ दिया। तो हम लोग गए थाना पे गए। तो हम लोग थाना प्रभारी से बात किए हम लोग। तब तक वो लोग अपने में बुलाया तीनों को, जो फान कर आया था। तो आया, उसको फिर ठंडा कोल्ड ड्रिंक सब पिलाकर अपने में बात किया, तीनों को बंद किया। शुरू में गाली दिया उसके तीनों को कि तुम लोग वीडियो बनाकर गलत किया है, दोनों के साथ तुम लोग को जेल में रखेंगे 3 वर्ष। लेकिन नहीं किया। कोल्ड ड्रिंक और सब शराब वराब सब पी कर अपने में बातचीत करके पूरा अपने में मान लिया। उसके बाद हम लोग बोले ना कि हम लोग गलत नहीं, हम लोग आवेदन नहीं लिखेंगे। तो बोला कि तुम लोग गलत हो। तो हम लोग बोले ना मेडिकल करा लो। तो हम लोग को दोनों को ले जाकर मारने लगा रूम में। कौन मारा? मैं पहचानती नहीं हूँ, चेहरा से पहचान लूँगी। पुलिस वगैरह था और दरोगा भी थे और लेडीज़ पुलिस भी थी। जो दरोगा जी वहाँ पर थे वही मारे? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेडिकल करने के लिए बोले तो मारने लगे। उसके बाद मारने के बाद भी आवेदन लिखवाए, बोले कि ऐसे लिखो कि तुम दोनों प्रेमी हो, मिलने गए थे, तब तक वीडियो बनाने लगा। तब तक हम लोग गए। तो उसके बाद मार कर नहीं लिख रहे थे, फिर भी दरोगा मार कर फिर अपने से लिखवाया। हम लोग लिख रहे थे ना, तो उसको काट कर अपने से भी लिखा। उसके बाद बोल रहा था कि वह वीडियो वायरल नहीं होगा, फिर भी वीडियो वायरल हो गया है। अब हम लोग मरने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घटना ये भइल बा सर कि मंदिर पर पूजा करे गई नहीं। पूजा करे में तो लेटे होखेला, लड़का लड़किन के कहानी रहे, कहानी के बउआ लेके रूमा पर चल हम आवानी। तो रूम पर पूजा करके जाता नहीं, ताला लॉक रहे। फोन कैनी तो का हरे थाना पर बानी। अब गईनी थाना पर तो देखता नहीं कि माने पूरा लोग जुटल बा। अब पूरा लोग जुटल बा, दरोगा से पूछनी है कन से बतलवल से। ओकरा बाद में अंदर ले जाके वो लोग के मारे के तो यही नात के लड़का के हमरा बड़ी मारल लोग। हम चाहनी कि केस कर दी, तो दरोगा जी केस ना कैलन। अब एकरा बाद अब रौरा सबके विचार करे के बाद अब हमनी के तो गाँव इतना वीडियो भी कह लो के वायरल ना हुई आ कह दिले बा लोग। अब ओकरा बाद अब रौरे सबके अन्याय दियावे के बाद आ ना ही तो हम तो मैं परिवार लेके डूब धस जाए पतो। प्राथमिकी दर्ज 24 तारीख को हुई है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह में भी हमारे संज्ञान में आया है। हम लोगों ने स्पेशल टीम इसके लिए बनाया है और जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। इस तरह का क्यों हो रहा था, क्या पुलिस जान पाई? अब उन लोगों का क्या विवाद है बेहतर वही बता पाएंगे, लेकिन हमारे समक्ष ये है कि वीडियो है, हमारे समक्ष ये है कि साक्ष्य है, मारपीट की घटना हुई है, उसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे।